मोक्ष मार्ग प्रकाशक 80 पेज तक हम आए थे। 80वीं पेज में जीव अजीव तत्व संबंधी भूल का कुछ अंश हमने देखा था। एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व। मुक्ति क्या चाहिए आपको? आपका नहीं है क्या? वहीं पर तो था, वहीं पर था। चलो आप ले आओ कोई भी, चलो बैठ जाओ। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व इन तीनों पर हमने चर्चा की थी और भोक्तृत्व की भी अभी मत लो, है ना। कर्तृत्व की ही चर्चा। और कर्तृत्व में भी हमने 4 पॉइंट्स बनाए थे, आपको याद होगा। इंद्रिया, मन, वचन, काय। इनका कार्य भी बताया था मैंने। इंद्रिय के माध्यम से यह मैं जानता हूँ, यह मैं सूंघता हूँ, यह मैं सुनता हूँ, ठीक है। वो मन के माध्यम से ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मानता है। वचन, ऐसा मैं बोलता हूँ। काय में 2 भाग करने हैं आपको। एक तो गमनादि क्रिया और एक तो ग्रहण की क्रिया। देखिए यहाँ पर अपने को गमनादि क्रिया की, यहाँ पर 1 लिख दो पॉइंट। ये रोमन में लिखो तो आपको भ्रम नहीं होगा। और 2 कहाँ लिखोगे? वस्तु ग्रहण आदि की इच्छा होती है। यहाँ पर वस्तु ग्रहण मतलब क्या लेंगे? ज्ञान नहीं लेना। यहाँ पर वस्तु ग्रहण कोई भी उठानी है। शरीर की क्रिया को 2 में विभाजित कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? एक जिन्होंने उस तरफ देना। दो क्रिया बताई, एक तो गमन और एक तो ग्रहण की। और जो भी क्रिया होती है वो कैसे होती है? गमन करने का भाव हुआ तो सबसे पहले तो आत्म प्रदेशों का चंचलपना होता है, क्योंकि गमन करने का भाव होना ये उपयोग है और आत्म प्रदेशों का चंचलपना होना ये क्या है? ये योग है। और योग और उपयोग ये निमित्त कारण है किसी भी कार्य के संपन्न होने में। समझ में आ रहा है आपको? प्रसिद्ध गाथा है 100 समय सार की 100 नंबर की गाथा, जिसमें ये कहा है कि कोई घट का, पट का अथवा अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो कह रहे योग और उपयोग तो उसमें कारण है इन सब कार्य के होने में, घटपट आदि के। कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने? आज तक हम क्या कहते थे? निमित्त कारण कुम्हार है। तो वहां पर ये कह रहे हैं कुम्हार तो 50 साल का है, तो उसका हर एक मिनट घड़े के साथ बीता है क्या? घड़ा करने में ही बीता है क्या? तो कह रहे घड़ा निमित्त नहीं, घड़े का उस समय करने का भाव, घड़ा करने का भाव उपयोग, और आत्म प्रदेशों का चंचलपना, ये योग और उपयोग ये निमित्त है। और घड़ा जो तैयार हुआ वो नैमित्तिक है। आप समझ रहे हो? तो उस समय का ही वो परिणाम, योग और उपयोग का मैंने अर्थ बताया। तो यहां पर क्या लेना? गमन की क्रिया ये कार्य हुआ। नैमित्तिक क्या था? निमित्त क्या था? जीव का योग और उपयोग। योग उपयोग में क्या क्या लेना? गमन करने का भाव। गमन करने के भाव को उपयोग में क्यों ले रहे हम? अरे शुभोपयोग अशुभोपयोग कहते हैं कि नहीं हम? तो उपयोग और ज्ञान भी लेना। क्या कहा मैंने?
जीवो न करे दिघड़म न पड़म नेव शेषगे दव्वे जोगोगा ओप्पा दगाय होंतिय। समझ में आ गया आपको? 100वीं गाथा पढ़ी मैंने, यहां से कुछ पकड़ में आया? क्या बोला मैंने? जीवो न करे दिघड़म न पड़म शेषगे दव्वे जोगोगा ओप्पा दगाय होंतिय। आगे कुछ है इसके। योग और उपयोग ही करता है घड़े के। उपादान कौन है? उपादान तो मिट्टी है। क्या है? उपादान तो मिट्टी है ना। त्रिकाल उपादान, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कारण कौन कहेंगे? वो घड़े की पूर्वावस्था, कुशूल, स्थास, कुशूल, शिवक, ये जो अवस्थाएं बताई है ना घड़े के पहले, ये अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय हो गई। किसकी? घड़े की। और तत्समय की योग्यता, ये नियामक कारण, ये सब उपादान कारण में आ गए। मुक्ति समझ में आ रहा है? क्या कहा? क्या कहा? उपादान कारण। उपादान कारण अव्यय भी क्या बोला? विभाजन। कितने बताए उपादान कारण? मैंने उपादान कारण कितने बताए? मूल रूप से 2 भागों में विभाजित होंगे। त्रिकाली उपादान कारण मिट्टी और क्षणिक उपादान कारण। क्षणिक उपादान कारण अगेन विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य और एक तो तत्समय की योग्यता। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, जस्ट बिफोर की पर्याय, वो कारण, उसमें क्या कारण बनाएंगे घड़े का? कुशूल। समझ में आ गया? कुशूल को हमने कारण बनाया। कुशूल नहीं समझ में आ रहा है आपको? घड़े के पहले की जो अवस्था है अर्ध घटाकार, कुमार घड़ा बना रहा है ना, वो तुरंत क्या घड़ा बनता खड़े होता है क्या? एक पर्टिकुलर अवस्था दे रहे हो उसकी। पहले तो लगदा लिया। लगदा समझते हो आप? वो मिट्टी का लगदा रखा और उसको थापा उसने गोल। आप समझते हो? अभी तो पहले तो चक्र हिलाए बहुत जोर से। चक्र तब तक हिलाता है, मैंने कहा था, जब तक उस चक्र की गति में वो दंड की गति व्यवधान डालने लग जाए, उसको लगे, बस उस दंड को अलग करके रख देता है। पकड़ में आ रहा है मैंने क्या कहा? कब तक घुमाता है? जब तक जिस दंड से वो चक्र घुमा रहा था वो दंड भी डिस्टर्बेंस होने लग जाए, वो दंड एक तरफ रख देता है, फटाफट जो रोंदी हुई मिट्टी है उसको उठाता है लगदे को और चक्र पर रख देता है बीचों बीच। वो जो लगदा रखा सबसे पहले, उसको कहेंगे शिवक। शिवक क्यों कहा उसको? शिवक शिव पिंडी जैसा दिख रहा है ना, वो लौंदा वैसा ही रख दिया वो। अभी देखिए, अभी उसमें ऐसा हाथ डाला उसने, ऐसा हाथ डाला तो थोड़ी होलोसिटी होना तैयार हो गई और यहाँ पर बाहर आने लग गया। ऐसा अंदर कैविटी होगी तो बाहर तो बल्ज होएगा कि नहीं होएगा? तो ये जो बढ़ती अवस्था है, शिवक के बाद होगा स्थास, फिर होगा कुशूल। तो ये कुशूल की जो अवस्था है ये घड़े की अवस्था के पूर्व की अवस्था है। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कौन? कुशूल। और तत्समय की योग्यता, घड़ा होने की योग्यता, ये तत्समय की योग्यता, ये सब उपादान कारण है, क्योंकि उसमय है, कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। निमित्त कौन है? कुमार चाचा। वो कुमार है, वो निमित्त आज तक बोल रहे थे हम, वो निमित्त है। अभी यहां पर बोल रहे हैं तो जहां जहां कुमार है वो हवा दिखाओ ना, तुम वो हवा दिखाओ ना घड़ा। तो फिर कहेंगे निमित्त भी वो कुम्हार का योग और उपयोग। योग और उपयोग में क्या क्या लिया? उसका भाव, घड़ा बनाने का भाव चाहिए उसका। अभी सोने का भाव है, वो घड़े बनाने का कर्ता कैसे होएगा? तो घड़ा बनाने का जो भाव है उसका, ये उपयोग। उपयोग क्यों लिया? क्योंकि चारित्र गुण की परे को भी उपयोग कहते हैं, हमने देखा था। और उस पूर्वक ज्ञान भी हो रहा है उसका, तो ये ज्ञान में भी चला जाएगा। तो उपयोग यहाँ पर 2 गुण की परे है, एक तो चारित्र, एक तो ज्ञान। मुक्ति समझ में आ रहा है? घड़ा बनाने का भाव और उसका ज्ञान दोनों हो ही रहे कुमार को। और फिर उसको लेकर क्या हुआ? आत्म प्रदेशों का चंचलपना, उसको कहेंगे योग। तो आत्म इतना ही कुमार का करता है। कुम्हार इतनी ही क्रिया का करता है। कुम्हार मतलब असमान जाति द्रव्य परे वाला कुमार नहीं लेना। अभी
क्यों? नहीं तो हाथ पैर का हिलना भी आ जाता फिर। अब यहाँ पर कुमार मतलब वो जीव लिया है हमने, वो योग और उपयोग उसका करता, और फिर उसके निमित्त से वायु कंपन होने लग गई। आत्म प्रदेश कंपन हुआ था, उसके माध्यम से वायु हिली और हाथ हिलाने का भाव था, तो हाथ तक पहुंची तो हाथ अपने आप उठ गया। उसका वो करता नहीं है। फिर घड़े की तो बहुत दूर की बात है। क्या कहा मैंने? हम कह रहे वो शेर मरा, ये आदमी ने गोली चलाई है, इसने शेर मारा है कि नहीं। हम ये कह रहे उसने गोली भी नहीं चलाई है। तुम शेर मारने की बात कहां से लेके आए? कितने जन को समझ में आ रहा है? तो गोली नहीं मारी तो किसने मारी फिर? अरे अभी हम ये कह रहे हैं कि वो मात्र गोली चलाने के भाव का करता है। उसको जो दंड दिया है वो गोली चलाने के कारण नहीं दिया है जैन दर्शन ने। लोक में तो दंड उसी को लेकर हुआ है, लेकिन जैन दर्शन ने जो उसको दंड दिया है, यहां की अदालत से वो बरी नहीं होगा, जैन दर्शन की अदालत से। क्यों कह रहे हैं? कदाचित लोक की अदालत से तो बरी हो सकता है यदि गोली ना लगे तो, लेकिन जैन दर्शन की अदालत में तो तब भी फंसेगा। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन ने सीधा अंदर से पकड़ा था ना, गोली मारने का भाव और उसका ज्ञान उपयोग में गया, और योग आत्म प्रदेशों का चंचलपना हुआ, और चंचलपना होते ही जो अंगूठे की तरफ हवा बढ़ी, उंगली की तरफ, तर्जनी की तरफ, और फिर ट्रिगर को उठाया, वो फिर बाकी की क्रिया हमको नहीं पता बाहर क्या हो गया, लेकिन अंदर का ये बात थी पूरी, और इसको पकड़ा जाए रंगे हाथ। समझ में आ गया? अंदर ये सब कार्य हुआ, बाहर क्या हुआ हमको नहीं पता, वो क्या हुआ क्या नहीं, वो गोली लगी नहीं लगी, लेकिन करता किसका हुआ? वो जीव योग और उपयोग का करता है। कितने जन पकड़ पा रहे? मुझे क्या कहना है? मैं इतना क्यों बता रहा हूं? अभी बोलने की क्रिया का कर्ता माना उसने, हलन चलन की क्रिया का कर्ता मानने लग गया, तो उसको बता रहे वो एक वायु चलती है। इसलिए मैंने कल भी कहा था एक पैरालिसिस का अटैक होता है जिसमें कहते हैं हवा निकल गई। हवा निकल गई मतलब वो उसका भाव भी हो करने का, वो कार्य नहीं हो सकता। समझ में? निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित नहीं होगा वहां पर। और अरहंतों में शरीर की क्रिया चल रही बिना भाव के, वहां पर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ घटित हो रहा है? यहाँ पर पैरालिसिस वालों को नहीं, वहां पर उनको नहीं। वो तो स्वभाव की अभिव्यक्ति है, इसलिए वहां पर निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं। और निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित कराना हो तो ऐसा करो, फिर सिद्धों में करो सीधा। स्वभाव की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई निमित्त, और उसके निमित्त से क्या हुआ? निमित्त से शरीर ही हो गए। ठीक है? और सिद्धों में घटित नहीं करना हो तो कहाँ घटित करो आप? बोलो ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे बता रहा था मैं? यहाँ पर छद्मस्त जो रागी द्वेषी जीव है उन्हीं में घटित। समझ में आ गया? तो कहाँ तक आए? ये कार्य व्यर्थी मानता है परद्रव्य में। क्यों? जब भी ऐसा सोचता है वहां पर ऐसा कार्य दिखता है तो उसको भ्रांति होने लगती है कि मैं नहीं किया ये सब। ठीक है? ये यहां तक हम पहुंचे थे। तो गमन आदि क्रिया, हाथ पैर हिलाने का भाव, तो ये गमन आदि क्रिया में आएगा। और वस्तु ग्रहण आदि की इच्छा, ये ग्रहण करने आदि में आएगा। मुक्ति वहां पर अंडरलाइन करते चलो, नहीं तो उनका जाएगा, नहीं तो चलो। और आप कैसे करोगे? आप नोटबुक में लिखते रहो, है ना? चलो यहां तक आए थे, अभी आगे बढ़ते हैं। आपने कुछ विचार किया आगामी प्रकरण पर? मैंने कहा था थोड़ा सा विचार करना। कितने जनों ने विचार किया? विचार किया किसी ने? किसी ने नहीं किया। मैंने कहा था इसमें किस अपेक्षा से प्रकरण उठाए हैं ये आप सोचने का प्रयास करना, थोड़ा पैराग्राफ वाइज। नहीं याद आ रहा है? अभी यहां पर देखिए सब। चलो मैं बताता हूं। कैसे? बराबर, सही बात है। बैठिए सब, सही बात है। देखिए अब ये 4 पैराग्राफ जो चलेंगे नीचे, 4 नहीं 3 ही, सॉरी 3 पैराग्राफ में इन्होंने कर्मों की अपेक्षा कैसे घटित करके दिखाया मैं बता रहा हूं। कह रहे हैं, सुनिए अभी, मोहनीय कर्म के उदय से, मोहनीय कर्म के उदय से इसके जैसे क्रोध प्रकृति का उदय आया, इसके
बाहर आंखें एकदम लाल हो गई, तो ये क्रोध का कर्ता स्वयं को इस रूप मानता है। एक आंखों का लाल होना, ये कहां से लगा रही है? क्रोध। मान में कैसे लगाओगे? मान का कुछ दिया नहीं है इन्होंने, क्योंकि बाहर के चिन्ह कुछ नहीं है उसके ऐसे प्रकट हुआ ऐसे, और हो तो हम शब्दों में नहीं बांध सकते उसको, क्रोध को तो बांध सके हम। ठीक है, हनुमान गए सीता के पास, उसका पता लेने गए थे वो है कहां पर। तो जब वे अशोक वाटिका में गए तो उन्होंने देखा, तो सीता को जिस वृक्ष के नीचे रखा गया था उस वृक्ष पर वे जाकर बैठ गए। तो पूरा उन्होंने संवाद किया सीता के साथ, अंगूठी दिखाई सबसे पहले तो सीता को, प्रमाण रामचंद्र जी ने हमको भेजा है। ठीक है, रामचंद्र जी ने वर्णन पूछा कैसा है माहौल वहां का। तो हनुमान बोला, वहां के पेड़ पर मैं बैठा था, बोले अशोक वाटिका इतनी बड़ी ऐसा है, उसको खूब पहरा लगा है, रात दिन पहरा है, रावण परेशान भी करता रहता है आकर, और बोले उस पेड़ के फूल है वो सब लाल लाल ही है। बोले ऐसा कैसे हो गया? वो फूल तो सफेद थे, उसको लाल। वो क्रोध में कोई देखता है तो कहते ना आंखों में खून उतर आया, तो उसको सब लाल लाल ही दिखाई दे वो फूल। तो वो ऐसा वर्णन कर रहे थे आकर। मैं क्यों कह रहा हूं इतना? महावीराष्टक स्तोत्र का दूसरा छंद बोलोगी? अताम्रं यच्चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि। ऐसा ही क्या? ऐसा ही है ना? मैं नहीं के बराबरी पढ़ता हूं ना। अताम्रम मैंने क्यों बोला है ये सब देवेश? पर वो खड़े रहोगे क्या? खड़े रहोगे क्या? आंख में क्या लगी है? कुछ चला गया, बहुत देर से चला गया, परेशान कर रहा है, रात को ही चला गया है। ठीक है, ठीक है। नींद तो नहीं आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। अरे बोलो अच्छे से। हाँ, नहीं आ रही, बहुत अच्छा। अताम्रम यच्चक्षु, जिनकी आंखें ताम्रता से रहित है। ताम्र मतलब लालिमा, नहीं पता? ताम्र मतलब लालिमा नहीं पता? मराठी में तो तांबड़ ऐसा शब्द है, लाल को तांबड़ कहते, तांबड़। और वैसे जो तांबा भी होता है ना, कॉपर, ये भी वैसे लाल जैसा ही होता है, बोले ब्राउनिश टाइप। तो ताम्र मतलब होता है लाल। अताम्रम यच्चक्षु, जिनकी आंखें लाल नहीं है अभी। क्यों लाल क्यों नहीं? लाल होती किनकी है? क्रोधी जीवों की। मैं इतना क्यों समझा रहा हूं, आपको समझ में आया? आप थोड़ा उपयोग रहेगा, आपको बहुत आनंद आएगा ये कैसा खुलासा कर रही है। लाल नेत्र आदि होना, वो जीवाजी तत्व संबंधी भूल का निरूपण कर रहे हैं। तो कह रहे क्रोध का उदय हुआ, आंखें आदि लाल हुई, ठीक है, नेत्रादि हो जाते हैं। यह सब एक मानकर ऐसा मानता कि यह कार्य सब मैं करता हूं। देखो मेरा क्रोध बहुत खराब है। और क्या लिख सकते हैं? आंखें फड़कना। अब वो छंद की तरफ बढ़ो फिर से। अताम्रम यच्चक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम। मैं इसका अर्थ जब भी करता हूं तो नहीं, सो थोड़ी रहे, पर वो तो मुझे झपकी लगी थी तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा। हनुमान को दिखाई दे रहा था ना अभी ऐसा, वो फूल लाल लाल हो गए। फूल लाल थोड़ी थे, होता रहता है ऐसा। वो मुझे ही नहीं दिखते ढंग से, मैं क्या करूं? स्पंद रहितम, ये लाल नहीं है, वो किसका प्रतीक होगा? कोपा, क्या लिखा? जनान कोपापायम। कोप मतलब होता है क्रोध।
उनको अभी क्रोध उत्पन्न नहीं होता, इसलिए आंखें भी लाल नहीं है। आंखों में स्पंदन क्यों नहीं होता? उनको कोई भय नहीं हुआ, भय नहीं रहा है, अभी कोई विस्मय भी नहीं रहा है। यह भय और विस्मय वालों का कार्य है कि उनको आंखों का स्पंदन होता रहता है। कुछ समझ में आया? मुक्ति वहां पर तो अंतरंग और बहिरंग वितरागता को बताया है। अंतरंग वितरागता क्रोध आदि से रहित, बहिरंग वितरागता ये शरीर चिन्ह देखो ना, उनकी आंखों में टिमकार नहीं है, उनकी आंखों में लालिमा नहीं है। यहां पर जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। और क्या लिख सकते थे फिर यहां पर और क्या लिख सकते थे? लालिमा, लाल नेत्र आदि होना और उसके फड़कना। क्रोध में होता रहता है ऐसा, ओट आदि भी फड़कने लगते बहुत क्रोध आने के बाद, ठीक है। फिर उंगली तर्जनी खड़ी हो जाती है, वो मान कशा में डाल सकते हैं अपन, ये बाह्य क्रियाओं में। तो जो भी मोहनी की उदय आया, उस रूप जो शरीर की अवस्था हुई, उन सबको वो अपनी अवस्था मानता है। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। टोडरमल जी साहब की पैनी दृष्टि देखिए, 8 कर्मों के माध्यम से अप्रोच जीव अजीव तत्व संबंधी भूल की तरफ कर रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं क्रोध, मान, मायाचारी के पास है कि आपके पास कोई बाह्य चिन्ह नहीं। लोभ का शब्दों में नहीं डाल सकते उसको, क्रोध का जैसे डाल सकते हैं। हास्य में प्रफुल्लित आदि होना, तो हास्य के उदय में प्रफुल्लित हुआ था, तो ये जो अवस्था हुई प्रफुल्लित वाली, तो उन सबको अवस्था अपनी मानता है। हास्य, फिर रति अरति नहीं लिया। शोक में ले सकते हैं आप, शोक में क्या लेंगे? मायूस होना, चेहरा एकदम छोटा होना, रोना ले सकते हैं। ये बाहर की क्रिया, उन सबको अपनी क्रिया मानता है। आगे देवेश, इसका चार्ट बनेगा, उसमें बहुत संक्षेप में चार्ट बनेगा, मात्र इतने का ही। वैसे पूरे का चार्ट तो बना ही रहे हैं आप लोग, लेकिन मौलिकता कुछ नहीं है उसमें। मौलिकता यहां पर बढ़ सकेगी आपकी, ठीक है। तो चार्ट में ऊपरी भाग क्या रहेगा? ऊपरी भाग एकत्व, ममत्व, फिर कर्तृत्व के अंदर में 4 पॉइंट्स, और फिर ये मोहने के निमित्त से। अब देखो आप कैसे चार्ट बनाते हो। तो फिर मोहने में शोक आपने लिख दिया, मौलिक आपके इंक में होगा, वो अलग से इंक में। शोक, भय, कंपना, कंपन होना, कपना होता है ना ऐसा, छिपकर आदि बैठना। भय, जुगुप्सा, नाक भव सिकोड़ना, ऐसा ही कहेंगे ना। आप देख लो उसको शब्दों में कैसे डाले, हमारे सामने वो पिक्चर ज्ञान तो बराबर है, भय होने के बाद कैसा फेस होगा, मुद्रा, लेकिन उसको शब्दों में डालने का प्रयास करो। शोक, भय, जुगुप्सा। स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद में स्त्रीवेद को नहीं लिया है कुछ, पुरुष वेद को लिया लिंग काठिन्य आदि। तो उसी अनुसार स्त्रीवेद का भी कुछ ले सकते हैं, उनके भी कुछ कुछ सिम्टम्स होते होंगे, कुछ उनकी बाह्य क्रियाएं होती होगी। और पुरुष की यहां पर ले ली है लिंग काठिन्य होना, और तो उन्होंने कुछ नहीं लिया, ठीक है। तो ये कषाय और नो कषाय के निमित्त से बाहर की जो भी शरीर की क्रिया होती है, उन सबको वह अपनी क्रिया मानता है, ठीक है। ये हो गई। अभी आगे यहां पर आप लिखेंगे, ऊपर के पैराग्राफ है ना, ये पहला पैराग्राफ, उसमें ऊपर की 3 लाइन है ना, उसके बगल में लिखो मोहनीय। तो फिर मैं आपको रहस्य की बात थोड़ी सी बताऊंगा। मोहनीय लिखा, अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा, ठीक है। कहा लिखा है मोहनीय? लिखा कहा है? कहा सो रहा है क्या सुबह सुबह? क्या है ये? हाँ, आपकी बैच मुझे सबसे वीक दिखती है। 8th में भी एक्टिव है सब बच्चे, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक एक बच्चा एकदम फ्रेश रहता है, और समझ में आए सबके हाथ ऊपर रहते हैं। सुबह सुबह क्लास लगी थी उनकी संडे को, पता है आपको, और 5:30 बजे एक एक जन बैठा था आकर, आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी। 5:30 बजे के बाद एक जन भी नहीं आया, उन्होंने 5:30 का ही टाइम दिया। सबसे लेट आने वाला मैं था,
5:30 को आया मैं बराबर। लेट मतलब इन टाइम था मैं, तो वे तो बिफोर टाइम थे सब। चलो क्या कहा मैंने, कहाँ तक आए रे मोहनी। अब देखो, अब फिर कहता है कि उल्टी बातें ले रहे हैं अभी। उल्टी मतलब अभी अंदर के परिणाम हुए और तदनुरूप शरीर की क्रिया की तरफ बात डाली थी। अभी ये बोल रहे हैं शीत आदि की बाधा कोई बाहर से आई, उसके निमित्त को करके, निमित्त को प्रदान करके अंदर में जीव का वो ऐसा सुख दुख रूप परिणाम होता है। एकदम गर्मी में एकदम हवा चली ठंडक, ठंड वाली, तो एकदम आनंद की अनुभूति करता है। ठीक है, अरे समझ में आ गए कि नहीं। कहीं बीच में कहीं ऐसी वैसी लगा हो, वही 1-2 मिनट के लिए वहां पर एकदम स्टैच्यू हुए बिना रहता नहीं है, वो एकदम वह रुक सा जाता है, जैसे कोई आनंद 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 बरस रहा हो। ठीक है, तो टोडरमल जी साहब यहां पर यह कहना चाहते हैं, यहां पर क्या लेंगे बोलो आप, ये वेदनीय में आएगा और भोक्तृत्व में आएगा ये। ठीक है, वेदनीय में आएगा और भोक्तृत्व में आएगा। और जीवाजीव तत्व संबंधी भूल कैसे घटित करेंगे, ये जो अवस्था हुई शीत आदि के माध्यम से सुख दुख रूप, उन सबको अपनी अवस्था मानता है। समझ में आ रहा है, कितने जन पकड़ रहे बात को। इसमें मैंने 3 बिंदु बताए मुख्यता से। बताओ आप, क्या नाम है आपका, नाम क्या है? अर्पित, बोलो। हाँ, तीन बातें मैंने क्या बोली अभी, मुक्ति क्या बोली, 3 बातें। क्या बकवास है मोहनी तो चला गया। कितनी 3 बातें बताई, कौन बताएगा? मैंने कहा था ये वेदनीय में आएगा, कहा था, और भोक्तृत्व में आएगा। और तीसरी बात क्या कही, जीवाजीव तत्व संबंधी भूल में इसको कैसे लगाएंगे, इन सबको अपनी अवस्था मानता है। ठीक है, ये पैराग्राफ पढ़ो मुक्ति, और समझ में आ रहा हो तो आगे बढ़ेंगे। बैठिए भाई। बस ये सब मोहनीय की बात है। ठीक है, और करने की बात है। यहां पर आगे ये बहुत सूक्ष्मता से छाटा है आप लोगों के लिए, मैंने सब प्रिपेयर किया। ये आप देखना मेरी नोटबुक को। चलो आगे। अभी कहां से लगाने लग गए, अभी एकदम बाहर से लगाने लग गए। अभी अंदर से बाहर की तरफ था ना मुक्ति, अभी बाहर से अंदर की तरफ। क्यों वेदनीय बाहर की चर्चा करेगा, अभी यहां पर जीव विपाकी प्रकृति की तरफ से चर्चा नहीं कर रही है, ये पुद्गल विपाकी की तरफ से। हालांकि मैंने बोला था आपको वेदनीय है जीव विपाकी, लेकिन चर्चा होगी उसकी बाहर की तरफ से। अरे समझ में आ गया कि नहीं? हाँ बोलो। चलूं मैं आगे। ओके, अभी देखिए मोहनीय वेदनीय तो हो गए, मोहनीय वेदनीय हुआ। अभी देखिए, और वैसे अभी जो सुंघा आदि था ना, वो तो ज्ञानावरण वो डाल सकते वहां पर। कितने जन पकड़ रहे? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय वहां पर डाल सकते। कहां पर डाल सकते मुक्ति, कहां पर डाल सकते हैं? अरे अभी अभी प्रकरण चला ना लेफ्ट पेज पर, अपनी इंद्रिय और मन डाला था, वहां पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय डाल सकते हैं। कितने जन को पकड़ में आया? देवेश समझ में आ रहा है क्या? अभी सुना नहीं आपने? अरे मैं 3 बार रिपीट किया अभी अभी में, तो तुम चार्ट कैसे बनाओगे? चार्ट ही नहीं बना पाओगे। मैं ये कह रहा हूं अभी अभी जो हमने लेफ्ट पेज पर मार्किंग किया, इंद्रिय, मन, वचन, काय, तो वहां पर इंद्रिय और मन है ना, ये कौन से कर्म के निमित्त से बोलेंगे? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। ध्यान रखना, अंतराय को अलग से कुछ नहीं होता। ज्ञान और दर्शन की ताकत वो उसी में अंतराय को गर्भित कर देते हैं। ज्ञानावरण में दर्शनावरण भी गर्भित हो जाता है, अंतराय भी गर्भित हो जाता है। ओके,
कर्म की तरफ से भी डाल सकते हैं। इनको 8 कर्मों से समझाने की शैली, जीव कैसे दुखी है वो तो समझाया, अभी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल भी 8 कर्मों के माध्यम से समझा रहे हैं। और फिर वचन और काय किससे कहेंगे? फिर नाम कर्म के उदय से। जैसे वचन हुआ सुस्वर दुस्वर आदि आदि, उसमें डाल सकते कदाचित। ओके, वैसे अभी चर्चा चलेगी नाम कर्म के। और भी देखो, कह रहे नाम कर्म के उदय से, इन्होंने तो ऐसे लिखा नहीं है, खैर मैं बोल रहा हूं, शरीर में जो परमाणु आ रहे और बिखर रहे हैं, उसके माध्यम से स्थूल कृशपना जो हो रहा है, उसके माध्यम से ये मानता है मैं स्थूल कृश हुआ। ये किस में आएगी चर्चा? ये नाम कर्म की चर्चा आएगी। ठीक है, समय पढ़ो इसको। राइट। सबको एक मानकर मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मेरे इन अंगों का भंग हुआ है इत्यादि रूप मानता है। अंगों का भंग क्यों कहा? अंगोपांग नाम कर्म का कुछ उदय होगा। अब जो अवस्था हुई उन सबको आप नहीं मानता है। मुक्ति, मेरी जिनवानी में तो सब मार्किंग है, और दैट इज मच मोर देन आई एम डिक्टेटिंग हियर। और भी ज्यादा मार्किंग्स है मेरे इसमें, तो आप उसको देख लेना, आपको याद करने में सब सुविधा भी होगी उसकी। कोई मेरी जिनवानी भी रिफर कर सकता है जब चाहो, तो उनको विशेष अंडरलाइन भी मिल जाएगी यहाँ पर, तो फिर उनको पूरी और बहुत आधार मिलेंगे ऊपर नीचे लिखा हुआ। ठीक है, तो आपको अच्छा होएगा विषय को पकड़ने में। चलो, कहाँ तक आए हम? नाम कर्म तक आए। स्थूल कृश आदि ये सब लगा लेना। ओके, अभी देखिए आगे। अभी ये कह रहे हैं यहां पर, हाँ, कृश मतलब नहीं समझते, दुबला हो गया, दुबला हो, कृश होना, दुबला हो गया। ठीक है, स्थूल होना मतलब मोटा हो गया, कृश होना मतलब दुबला हो गया। ठीक है, कृश होना। चलो, हाँ, अभी वो आगे वे ये कह रहे हैं, और फिर इस शरीर का उत्पन्न होना जिस कुल में पाया जाता है, उसके हिसाब से वो स्वयं को मैं क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण ऐसा आदि मानने लगता है। ये किस में आएगा? गोत्र में आएगा। ये तो सबको अपनी अवस्था मानता है। अभी उदाहरण याद करो, किसका उदाहरण याद करेंगे? उदाहरण याद करो जल्दी। किसने उदाहरण दिया? यहां पर कौन से आचार्य ने उदाहरण दिया? मैं शूद्र, मैं ब्राह्मण, मैं क्षुद्र, मैं ब्राह्मण, ऐसा उदाहरण कहां पर आया? और उधर सिद्धांत बताओ क्या है वहां पर? पुण्य और पाप एक, दोनों एक कर्म की प्रकृतियां है। पुण्य और पाप ऐसे भेद। ठीक उसी प्रकार कोई दोनों जन्मे क्षुद्र के यहाँ, एक दियो ब्राह्मणी के घर। ठीक है, समयसार नाटक, समयसार नाटक में मूल तो समयसार का है वो, तो उसमें कहा कि शूद्रिणी का एक, और वो क्षुद्रिणी ने एक बच्चा अपना दिया ब्राह्मण के, वो वही पलने लग गया। तो वो क्या मानने लग गया? मैं शराब थोड़ी पी सकता हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं। और वो ये कहने लगा मैं तो क्षुद्र हूं, इसलिए वो अहरनिश, वहां पर क्या लिखा है शब्द मालूम? अमृतचंद्र स्वामी ने, वह शराब से स्नान करता रहता है, ऐसा लिखा है। स्नान में ही डूबा रहता है। ये कैसा बैठा है? पैर ऊपर करके, क्या बात है? हाँ, चलो समझ में आ गया। ये गोत्र। ओके, अभी यहां पर थोड़ा सा एक आपको बात खटकी होगी। यहां पर मनुष्य आदि भी तो लिखा है, और मनुष्य आदि कायदे से या तो गति में जाता या तो आयु में जाता। लेकिन अभी यहां पर अब गोत्र की तरफ से लगाने का प्रयास करो, क्योंकि मनुष्य वैसे अच्छे गोत्र का माना जाता है, नारकी और तिर्यंश वैसे हल्के गोत्र के माने जाते हैं, और देव और मनुष्य उच्च गोत्र के माने जाते हैं। यह बात दूसरी है कि मनुष्य में भी फिर 6 गोत्र, सॉरी, फिर ऊंच नीच गोत्र पड़ेगा।
लेकिन सामान्य रूप से आदमी को, मनुष्य को उच्च गोत्र माना जाता है, इसलिए मनुष्य को इसमें समाहित कर लिया। ओके। और फिर लगाना हो मनुष्य को तो आयु में भी जा सकता है, गति में भी जा सकता है, और गति में जाएगा, गति मतलब वो जीव विपाक की प्रकृति लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये पैराग्राफ पढ़ो भाई। शरीर की अपेक्षा गति कुलाधिक होते हैं, उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रियंच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ। गति क्यों लिया? क्योंकि गति भी जीव विपाक की परिणाम है, जीव विपाक की प्रकृति, वैसे वैसे उसको भाव होते हैं, तो उसी को गोत्र कह रहे हैं यहाँ पर। कुछ समझ में आ रहा है क्या? कोई खुलासा चाहता हो तो मुझे बोलिएगा, मैं बोलूंगा आपको। जैसे तिर्यंच है, वो क्या चाहता है? तिर्यंच गति मतलब, ध्यान रखना, मैं अब भी खूब लिया है, 9th को मैंने अब भी खूब लिया। गति और आयु में अंतर। आयु इज नॉट गति, गति जीव विपाक की प्रकृति है। गति मीन्स हाउ वी फील, और आयु मतलब एक क्षेत्रों का बंधन संबंध, बस शरीर को जीव का। ठीक है, इसलिए मैंने कहा तो वहां पर खूब लिया है। तिर्यंच गति को तो दुखरूप माना और तिर्यंच आयु को सुखरूप माना। आप समझ रहे हैं? इतना थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तिर्यंच गति को दुखरूप क्यों माना? क्योंकि वो जो परिणाम है उसको तिर्यंच गति कहेंगे। निरंतर असुरक्षित पने का भाव, निरंतर पराधीनता का एहसास, वो तिर्यंच गति है। और तिर्यंच आयु क्या है? असमान जाति द्रव्य पर्य में अहम प्राप्त पर्य में तन्मय होने की बात, वो निरंतर वहां पर चलती रहती। मरना थोड़ी चाहता है कोई, समझ में आया? लेकिन नर की तो प्रत्येक समय छूटना चाहता है वहां से, इसलिए तिर्यंच आयु भी पाप रूप है, कहीं अशुभ रूप। ठीक है, पढ़ो भाई। इत्यादि रूप मानता है तथा शरीर का संयोग। बस अभी यहां पर थोड़ा नया विचार करना है। हाँ, शरीर का संयोग होने पर और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है, उस आयु लिख देना वहां पर। और प्रकरण किस में घटित करने हैं? सब जीवाजीव तत्व संबंधी बोलिए, नहीं भूलना। उन सबको अपनी अवस्था मानता है, ये तो हर जगह खुट्टा रहेगा अपना। ठीक है, ये बात हो गई। अभी हम देखिए क्या कहते हैं। अभी ये कहते हैं, और इस शरीर के माध्यम से जो भी उत्पन्न हुआ उसको पुत्र मानता है। इस शरीर की उत्पत्ति जिससे हुई उनको माँ बाप मानता है। उन शरीर के साथ साथ जो जो उत्पन्न हुआ उनको भाई बहन मानता है। क्यों? मूल विकृति तो थी, शरीर को अपना मानता था, तो उसको लेकर संयोग को भी अपना मानने लग गया। समझ में आ गया? देखो, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में यहां पर क्या कहना चाहते हैं? मानता तो शरीर को अपना है, लेकिन फिर शरीर के निमित्त में जो जो भी संपर्क में आ रहे हैं उनको वो इनडायरेक्टली उनको भी अपना मानने लग जाएगा। पकड़ में आया? ये यहां पर बोला। मैं ये बहुत मतलब कुछ विशेष अपेक्षा से बात कर रहा हूं, अभी कल ही कर पाएंगे वो चर्चा। टोडरमल जी साहब ने कहा ऐसा क्यों हो गया, ऐसा हुआ क्यों? यहां पर चाहो तो लिख दो, ये पैराग्राफ के आगे, मेरे सुततीय मैं सबल दी, मेरे सुततीय, इस पैराग्राफ के आगे। और वहां पर लिखोगे, ऊपर में कृष था ना, कृष बलवान, वहां पर लिखो मैं सबल दीन। मेरे जनवानी में सब लिखा ही है मैंने, तो आप जो चाहोगे वो कभी भी रिफर करो। और 10-15 पेजेस, जैसे 15 दिन हो जाए क्लास, अब कोई भी एक जन उसको देख लिया करो। मैं बहुत लिखता रहता हूँ ऐसा, 6 ढाला के आधार से मैंने इसको कनेक्ट करके दिखाया है। फिर ऊपर लिखा है, वो सुख दुख का था ना, वहां पर लिखा है मैं सुखी दुखी। समझ में कितने जन को आ रहा है? ऐसा मैंने लिखा है मेरे इसमें। और फिर वो मैं मूर्ख प्रवीण, वो कहां पर आएगा? वो हीनादि ज्ञान होता था ना। अरे समझ में आ गया कि नहीं? उसको स्वयं रूपावस्था मानता था। तो दौलत राम जी ने पूरा निचोड़ किया है। आप कभी भविष्य में यदि दौलत राम जी और टोडरमल जी को आमने सामने रखकर कुछ रिसर्च करना चाहेंगे तो आपको हेल्पफुल होगी ये बात। वर्ड टू वर्ड वहां पर आपको कर सकेंगे आप उसको। समझ में आया? मैं सुखी दुखी मैं रंग कराव, मेरे गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। अभी सब आप लगा सकेंगे छाट छाट कर यहां आठों कर्मों की अपेक्षा। ओके, चलो। अभी टोडरमल जी साहब कह रहे हैं हाउ डिड दिस थिंग हैपन, ये हुआ कैसे ऐसा, उसने माना कैसे अनादिकाल से ऐसा? तो कह रहे उसका एक कारण है साहब। उसको जो दिखता है
वो उसी में तन्मय हो जाता है। मुक्ति अभी थोड़ा उपयोग यहाँ पर केंद्रित करो, मार्किंग तो मेरे इसमें से देख लेना, इंपॉर्टेंट बात। ऐसा हुआ कैसे कह रहे हैं? तो कह रहे सिंपल, कह रहे ये अनादिकाल से इंद्रिय ज्ञान में प्रवृत्त है और इंद्रिय ज्ञान में सब रूपी रूपी दिखता है, तो सब जो दिखता है उसी में अपने तो कर लेता है। जहां मिली दो वहां मिली सो, एक बुंदेलखंड की कहावत है। एक वैसे भिखारी, भिखारी तो नहीं कह सकते, एक भटका राहगीर था और उसने घूमते घूमते किसी का दरवाजा खटखटाया और उसने बोला वो भूख लगी। अरे क्यों नहीं बोले, 2 रोटी, हाँ ले लो ले लो, बैठो बैठो। तो खड़े खड़े खाने लगे तो उसको कहा बैठो जी, बैठो बैठो, बैठ के खाओ। तो उसने 2 रोटी खाई, अभी शाम ढलने को थी, तो उसने रोटी खाने के बाद अंगड़ाई लेना चालू की, हाथ पैर लंबे करना चालू किए थोड़े, और बस वही आड़ा होने लग गया। वही बस बोला अब मैं यही आराम करूंगा, कल सुबह देखूंगा। अभी इसको कहते जहां मिली दो वहां रही सो, वही पर तन्मय हो गए वो। टोडरमल जी साहब कहते देखो एक गाय होती है ना, गाय 50 गाय खड़ी है, होती है ना बड़ी बड़ी पोल्ट्रीज में, 500-500 हजार खड़ी कर देते हैं और मशीन से दूध निकालते, पता है ना आपको। तो गाय थी और उसको बच्चा हो गया। अब बच्चा हो गया, बच्चे के सामने 25 गाय है घेर के, और मान के चलो 2-5 की प्रसूति हो गई, एक साथ होती रहती है प्रसूति। तो प्रसूति हो गई, बच्चे हो गए 2-3, अनेक गायों को। कहते वे पहचानते कैसे हैं अपनी माताओं को, किसका दूध पीना। यहां की तो समस्या ही नहीं है, यह तो मां संभालती रहती है बच्चे को। वहां पर कैसे काम चलेगा? वो मां तो कुछ नहीं कर सकेगी वहां पर बच्चा कैसे समझता है हमको किसका दूध पीना। तो कह रहे वेरी इजी, कह रहे जो भी गाय उसको चाटने लगती है, बछड़ा समझ जाता है ये मेरी मां है, बस उसके थन की तरफ बढ़ता है और दूध पीने लग जाता है। आप समझ गए मेरी बात को? जो गाय चाटेगी उसको, पुचकारने का वो प्रतीक है उसका अपना, जीभ से तो चाटा और बस उसकी तरफ बढ़ जाता है। तो जिसने भी चाटा वो अपनी मां, उसके पास ये परिभाषा इतनी सी ही है। टोडरमल जी साहब कह रहे ऐसा हुआ कैसे? इंद्रियों के नाम आदि तो इसको पता ही नहीं बोल रहे अनादिकाल से, लेकिन जितना भी ये सब वो अपना स्वरूप मानता है, कह रहे ऐसे क्यों हुआ? कह रहे अतीन्द्रिय ज्ञान से देखा ही नहीं आज तक किसने। रूपी आंखों से देखा, आंखों से तो इंद्रिय दिखती है, तो यही हावी बनी रही अनादिकाल से। मुक्ति कुछ समझ में आ गया? इसलिए मैं कहता हूं ये नजरबंदी का खेल है, ये जादू का खेल है, ये आंखें खोलकर नहीं हो सकता। आत्मानुभूति की जो विधि संपन्न होगी, ये आंख बंद का काम है, आंख खुली का काम नहीं है। लेकिन ज्ञान चक्षु बिल्कुल उसमें वे तो खुल जाते हैं, आज तक तो वे बंद थे। समझ में आया? ये कौन करेगा इसका समापन पूरा? रीडिंग कर को इसको फिनिश कर दो, पढ़ो मनन। तथा शरीर ही की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है। उसके द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई उसे अपने माता पिता मानता है। जो शरीर को रमण कराए उसे अपनी रमणी मानता है। जो शरीर से उत्पन्न हुआ उसे अपना पुत्र मानता है। जो शरीर को उपकारी हो उसे मित्र मानता है। जो शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानता है। इत्यादि रूप मान्यता होती है। ओके, ठीक है ना? हाँ, अधिक क्या कहे, जिस इस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है। राइट। हाँ, अधिक के नाम तो यहाँ कहे हैं, परंतु इसे तो कुछ गम्य नहीं है। अतीत व पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, उसका कारण क्या है वह नाम पता नहीं क्यों कह रहे। अरे अग्रहित मिथ्या दृष्टि वाला है, ये संगी पंचेंद्रिय नहीं भी हो सकता है, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय भी हो सकता है। और संगी पंचेंद्रियों को भी थोड़ी ना नाम पता होते इंद्रियों के, ये तो अपन पढ़ रहे ग्रंथों में इसलिए अपन समझ रहे हैं। ये अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है, ये ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा नहीं है। स्वाध्याय पढ़ा लिखा ही होना चाहिए जरूरी नहीं है ये तो, जो बिना पढ़ा लिखा था उसके लिए बात है। पहली लाइन देखो ना, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल के, पहला शब्द कौन सा है? अनादिकाल से। अनादिकाल से मतलब अनादिकाल के मिथ्यात्व की चर्चा करना चाहते हैं, पढ़िए। इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है,
स्वयं अमूर्त है, वह तो भाषित नहीं होता। आ गई मुद्दे के बाद। परंतु शरीर मूर्ति के भली भाषित होता है, और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, तो जब स्वयं प्रत्यक्ष भाषित नहीं हुआ तब उसके समुदाय रूप पर्याय नहीं अहम बुद्धि धारण करता है। श्रद्धा की ऐसी खोटी कुटेव है, वो अपने तो स्थापित करती है। समझ गए आप? वो तो होगा ही होगा। फिर अच्छा देखो, जिसको भूख लगी है वो तो खाने ही वाला है, तो तुम एक काम करो, तुम भक्ष्य सामग्री जल्दी तैयार कर लो। तो खाई क्यों नहीं उसने भक्ष्य सामग्री आज तक? बोले यह क्या अपेक्षा, उत्तर दो। अरे उसने जब भी भूख लगी उसके सामने अभक्ष्य सामग्री थी, तो उसको पता ही नहीं भक्ष्य सामग्री भी कुछ हो सकती है। समझ में आया? तो जो सामने दिखा उसे वो खाने लग गए। वो भूख न गिने झूठो भात, नींद न गिने टूटी खाट, और क्या है वो, प्यास न गिने क्या है, कुछ है ना ऐसा, एक छंद आता है। मैंने मुद्दे की बात तो बोल दी। भूख न गिने झूठो भात और नींद न गिने टूटी खाट। बहुत नींद आई हो तो खाट कैसी भी हो उसको तो फटाफट सो जाएगा, टूटी खाट पर भी। और नींद नहीं आया वो बहुत नौटंकी करता फिरेगा, ऐसी चाहिए क्वार्टो ऐसी चाहिए। और बहुत भूख लग जाए किसी को झूठा भात भी खा लेगा। मैं उदाहरण क्यों दिया? जो भी सामने देखा उसको खा लिया, इतनी भूख आई थी। अबे अनादिकाल से जीव को सामने इंद्रिया थी, वही दिख रही है, हावी हो रही है, बस उसी के अपेक्षा से वो उसमें तन्मय हो रहा है उसी के। और अतीन्द्रिय ज्ञान से जानता तभी तो आत्मा का अनुभव करता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर जो बनेगा, ये पेपर में मैं एकदम सूक्ष्म बातें जो लिखा रहा हूँ ये सब पेपर में आएगा। मैं कदाचित इसको डिस्कस भी नहीं कर सकूंगा क्या क्या आने वाला है, क्योंकि डिस्कस ही नहीं कर सकूंगा इतना। आप समझ गए? और एकदम कॉम्प्लिकेटेड, दिस विल बी द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पेपर। और कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं वैसे, लेकिन कुछ भी ऐसे पूछूंगा और आप फिर एक वर्ड टू वर्ड आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये मैं पूछूंगा, जैसे ये पूछ सकता हूँ। अभी आगामी जो प्रकरण है उसकी अभी तक के प्रकरण से क्या विशेषता है, जो अभी तक हमने प्रकरण देखा और कल जो देखने वाले हैं 82 के टॉप से, उसमें क्या फर्क पड़ गया, ये कल मुझे आपको बताना है। नवीन कैसे विषय उठा है, अब देखते हैं कितनी ताकत लगाते हो आप। बुद्धि लगाओ। ओम नमः।